नमस्कार बच्चों। ऑडिट एंड इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था अपना, और उसमें लास्ट पुस्तपालन के बारे में लिख लिया था। देखिए, अब देखिए हम बात करेंगे लेखांकन के बारे में। लेखांकन या आप लेखा शास्त्र, लेखा क्रम भी बोल सकते हो। लेखा क्रम, देखिए जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहीं से लेखांकन की क्या होती है, शुरुआत होती है। जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, जैसे ही पुस्तपालन का कार्य समाप्त होगा वहां लेखांकन या लेखाशास्त्र, लेखांकन या लेखाशास्त्र का कार्य प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। देखिए, आपको मैंने एक डायग्राम बनाया था। क्या बनाया था? देखिए, मैंने बताया था लेखा पुस्तपालन, पुस्तपालन। देखिए, जैसे ही आपकी कंपनी या आपकी कोई भी संस्था है उसमें व्यापारिक व्यवहार या व्यापारिक लेन देन प्रारंभ होंगे, कोई भी व्यापारिक व्यवहार या व्यापारिक लेन देन प्रारंभ होंगे, तो आपका कौन सा कार्य प्रारंभ हो जाता है? पुस्तपालन। कोई भी व्यापारिक लेन देन या व्यापारिक लेन देन प्रारंभ हो, व्यापारिक लेन देन होते हैं या सौदे होते हैं, तो आपका कौन सा कार्य प्रारंभ होगा? जैसे आपने मशीन खरीदी तो आपका कौन सा कार्य कहलाएगा? पुस्तपालन। क्लियर? तो आप एंट्री करोगे मशीनरी अकाउंट या टू कैश। तो व्यापारिक व्यवहार या व्यापारिक लेन देन जैसे ही प्रारंभ होते हैं तो कौन सा कार्य? पुस्तपालन। और पुस्तपालन का कार्य आपका जैसे ही क्या होगा? समाप्त होगा, तो आपका कौन सा कार्य प्रारंभ होगा जाएगा? लेखांकन, लेखाशास्त्र, ये तो समाप्त होगा, और कौन सा कार्य शुरू हो जाएगा? ये बात कही, जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहां से लेखांकन या लेखाशास्त्र का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर लेखांकन किसे कहते हैं? तो देखिए, आप तलपट से वित्तीय विवरण बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तलपट से वित्तीय विवरण बनाने की या अंतिम खाते बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी क्या कहलाती है? लेखांकन कहलाती है। तो लिख लीजिए, तलपट से वित्तीय विवरण बनाने की प्रक्रिया लेखांकन कहलाती है। आप तलपट से वित्तीय विवरण बनाते हैं, और वित्तीय विवरण में क्या आएगा आपका? एक तो चिट्टा आ जाएगी, बैलेंस शीट आ जाएगी, और एक आपका क्या आ जाएगा? लाभ हानि विवरण आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा।
अब देखिए ये तो क्या हो गया, तलपट से वित्तीय विवरण बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, लेखांकन। अब आगे लिखिए लेखांकन, लेखा शास्त्र में निम्नलिखित कार्य आते हैं। लेखांकन, लेखा शास्त्र के अंतर्गत निम्न लिखित कार्य आते हैं। नंबर 1, देखिए सबसे, देखिए आप पुस्त पालन में अपन ने पढ़ा था कि पुस्त पालन में 3 काम बताए थे, 3 कार्य शामिल होते हैं। पहला रोजनामचा, दूसरा खतौनी और फिर शेष निकालना। तो शेष निकालने के बाद यहां पर कौन सा कार्य प्रारंभ होगा, जैसे ही आप खातों के शेष निकालते हो, डेबिट शेष और क्रेडिट शेष, तो सबसे पहले यहां पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा आपका तलपट तैयार करना, तलपट तैयार करना। कौन सा काम हो गया, तलपट तैयार करना, ट्रायल बैलेंस तैयार करना। फिर दूसरा समायोजन तथा एवं भूल सुधार संबंधी लेखे गणना। लेखे गणना। फिर आपका आएगा अंतिम खाते बनाना। कौन से खाते बनाना, अंतिम खाते बनाना। नेक्स्ट अंतिम खातों की आलोचना करना। और अंतिम कार्य होता है पुस्तपालकों का मार्गदर्शन करना, उनको गाइड करने का काम। देखिए लेखांकन क्या होगा, तलपट से वित्तीय विवरण बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, लेखांकन। लेखांकन में क्या आते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस तैयार करना, ठीक है, उसमें जो भी, उसके बाद आप अंतिम खाते बना लो। अंतिम खाते और ट्रायल बैलेंस में कोई भी भूल सुधार संबंधी लेखे रह गए तो वो करना, और आपका अंतिम खातों में क्या करना, समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना। उसके बाद अंतिम खातों की क्या करना, आलोचना करना। आलोचना का मतलब होता है कि आप उनकी में बता रहे हो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, अच्छी है या नहीं है, कंपनी को लाभ हो रहे हैं या हानि हो रही है। फिर है पुस्तपालकों का मार्गदर्शन करना। कहने का मतलब है अगर आप क्या कर रहे हो, तलपट तैयार कर रहे हो, अंतिम खाते तैयार कर रहे हो, तो कहने का मतलब अगर पुस्तपालकों ने कोई गड़बड़ की है किसी भी लेन देन वगैरह में, क्लियर, ठीक है, जैसे मान लीजिए भूल सुधार हो गई, उस पुस्तपालक ने किसी जनरल प्रविष्टि का या लेन देन का लेखा ही नहीं किया, क्लियर, जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया, तो उनको विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन भी कौन देगा, लेखा शास्त्र या लेखांकन के माध्यम से दिया जाएगा। तो पुस्तपालक जो पुस्त पालन का काम करते हैं ना, जो हिसाब किताब रखने का काम करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, पुस्तपालक बोलेंगे, क्लियर। तो उनको विभिन्न प्रकार के क्या दिए जाएंगे, मार्गदर्शन दिए
जाएंगे। क्लियर? अब बात आती है नेक्स्ट आपका जैसे ही लेखांकन का कार्य क्या होता है, समाप्त होता है, तो कौन सा कार्य प्रारंभ हो जाता है? अंकेक्षण का कार्य। लेखांकन का कार्य समाप्त होते ही किसका कार्य प्रारंभ हो जाता है? अंकेक्षण का। ऑडिटिंग, अंकेक्षण। इसमें लिख लीजिए, लेखांकन का कार्य समाप्त होता है, लेखांकन का कार्य समाप्त होता है, वहां से अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। किसका कार्य प्रारंभ होता है? अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर, देखिए अंकेक्षण, अंकेक्षण है। देखिए अंकेक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं। को अंग्रेजी में ऑडिटिंग कहते हैं। अंकेक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑडिटिंग कहते हैं। ऑडिटिंग लैटिन भाषा के, जो ऑडिटिंग है वो लैटिन भाषा के शब्द, देखिए ओडीरे, ओडीरे, ओडीरे से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ सुनना है। सुनना है, सुनना, टू हेयर, क्या है? सुनना है। देखिए यहां पर क्या कहते हैं? ऑडिटिंग। जो और ऑडिटिंग शब्द है वो लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा? ओडीरे, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सुनना, टू हेयर, सुनना। अर्थात प्राचीन काल में हिसाब किताब रखने के लिए चतुर लेखापालकों की नियुक्ति की जाती थी, और वो चतुर लेखापाल क्या करते थे? जो भी भैया वगैरह थी उनको मेंटेन करते थे, हिसाब किताब रखते थे, और फिर उनको वो एक जांच संबंधी अधिकारी के सामने पढ़कर सुनाते थे। तो उस प्राचीन काल में पढ़कर सुनाने की उस प्रक्रिया को ही अंकेक्षण का क्या माना गया है? उद्गम माना गया है। क्या माना गया? उद्गम माना गया है। क्लियर? अब आगे लिखिए, किसे कहते हैं अंकेक्षण? बहियों व खातों की जांच को ही अंकेक्षण कहते हैं। अर्थ,
भइयों एवं खातों की जांच को ही अंकेक्षण कहते हैं। भइयों व खातों की जांच को ही क्या कहेंगे? अंकेक्षण कहते हैं। एक और अर्थ लिख लीजिए, लेखों की विवेचनात्मक जांच को अंकेक्षण कहा जाता है। कौन सी जांच को रे? लेखों की विवेचनात्मक जांच को अंकेक्षण कहा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन कर वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन कर उन पर राय प्रकट करना होता है। उन पर राय प्रकट करना होता है। देखिए, जो अंकेक्षक है उसका प्रमुख उद्देश्य तो क्या होता है? राय प्रकट करना। राय किस प्रकार से प्रकट करेगा? कहने का मतलब आप 31 मार्च को, कौन सी मार्च को? 31 मार्च को कंपनी का चिट्टा बनाते हैं और लाभानी विवरण बनाते हैं। तो अंकेक्षक उन दोनों की जांच पड़ताल करता है कि आपने जो भी 31 मार्च को कंपनी का जो भी चिट्टा बनाया है और जो भी आपने लाभानी विवरण बनाया है, वो कंपनी की स्थिति को ठीक ठीक प्रकट करता है या नहीं। तो वो अपनी इसके बारे में क्या करता है? राय प्रकट करता है। क्लियर? ठीक है। तो उसे यह ही आपका क्या कहलाएगा? अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य। क्लियर हो गई बात? आगे लिखो परिभाषा। लॉरेंस डिक्सी के अनुसार लॉरेंस डिक्सी के अनुसार लिखो, अंकेक्षण लेखों की एक जांच है अंकेक्षण लेखों की एक जांच है जो यह पता लगाने के लिए की जाती है कि लेखे उन सौदों को
को ठीक 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 एवं एवं पूर्णता प्रदर्शित करते हैं या नहीं। ठीक ठीक एवं पूर्णता पूर्णतया प्रदर्शित करते हैं या नहीं। नहीं जिनसे कि वे संबंधित है, जिससे कि वे संबंधित है। देखो लॉरेंस डिक्सी ने क्या कहा, देख लो। अंकेक्षण लेखों की जांच है, एक जांच होती है। लेखे कौन से? आपका लाभानी विवरण और चिट्ठा, और ये एक स्वतंत्र जांच होती है। कभी भी किसी के दबाव में आकर ये जांच नहीं की जाती है। स्वतंत्र होकर वो क्या करेगा? जांच करेगा। जो यह पता लगाने के लिए की जाएगी कि लेखे उन सौदों को, कहने का मतलब आपने जो भी लेखे बनाए, आपने जो भी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाया, आपने जो भी बैलेंस शीट बनाई, वो सौदों को, जितने भी कंपनी में सौदे हुए, क्लियर, एक वित्तीय वर्ष में, उनको ठीक ठीक और पूर्ण रूप से वो उसमें प्रदर्शित किए हैं कि नहीं है। जैसे आपने एक मशीन खरीदी, क्लियर, तो मशीन खरीदी तो आपने बैलेंस शीट में उस मशीन को दिखाया है कि नहीं, क्लियर। तो पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं या नहीं, जिनसे कि वे संबंधित है। भाई जो भी आपने जो लेखे बनाए, क्लियर, वो किस आधार पर बनाए? जो भी आपके लेन देन वगैरह जो हुए थे, उनके आधार पर, आपके जो भी लेन देन हुए थे उनके आधार पर आपका लाभानी और आपका चिट्टा बना हुआ है या नहीं। तो ये किसने बताई थी? लॉरेंस डिक्सी ने। किसने बताई थी? लॉरेंस डिक्सी ने। एक परिभाषा और लिख लो, मोंटगोयरे के अनुसार। मोंटगोयरे के अनुसार मोंटगोयरे के अनुसार लिखिए इसमें, अंकेक्षण एक व्यवसाय या अन्य संगठन, अंकेक्षण एक व्यवसाय या अन्य संगठन, अंकेक्षण एक व्यवसाय या अन्य संगठन की लेखा पुस्तकों की लेखा पुस्तकों एवं सूचनाओं, लेखा पुस्तकों एवं सूचनाओं की क्रमबद्ध जांच है, कि क्रमबद्ध जांच है, क्रमबद्ध जांच है, ताकि संस्था के वित्तीय परिचालन से संबंधित, वित्तीय परिचालन से संबंधित, वित्तीय परिचालन से संबंधित तथ्यों को सत्यापित कर
सत्यापित कर, रिपोर्ट दी जा सके, सत्यापित कर, रिपोर्ट दी जा सके। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही बात बोली, जांच है ये। देखो जांच कौन सी है, कर्मबंध। किसकी, कोई भी कंपनी या व्यवसाय है उसकी लेखा पुस्तकों की, किसकी जांच है, लेखा पुस्तकों या लेखा पुस्तकों में जो भी सूचनाएं वगैरह जो लिखी गई है उनकी जांच है। ये जांच क्यों की जाती है कि वित्तीय परिचालन से संबंधित तथ्यों को सत्यापित कर, यानी कि वित्त से संबंधित जो भी काम हुए थे, वित्तीय सूचनाओं से रिलेटेड जो भी काम हुए थे उनको सत्यापित कर। क्लियर। आपके आदर्श के एक रिपोर्ट, वो अंकेक्षक द्वारा जांच करने के बाद रिपोर्ट दी जाती है। तो रिपोर्ट दो होती है, एक तो मर्यादित रिपोर्ट और एक अमर्यादित रिपोर्ट। क्लियर। दो प्रकार की रिपोर्ट होती है, मर्यादित रिपोर्ट और अपरियादित। तो वो रिपोर्ट में वो बात लिखता है, कहने का मतलब कि आपका जो आपने चिट्टा और लाभानी विवरण बनाया, अगर आपने गलत बनाया तो वो रिपोर्ट में मेंशन कर देगा कि आपने यहां गलती कर रखी है, वहां जैसे आपने स्थायी संपत्तियां हैं और स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगता है और आपने चिट्टा बनाते समय स्थायी संपत्तियों को तो लिख दिया लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन नहीं घटाया, तो वो आप रिपोर्ट में लिख देगा कि स्थायी संपत्तियों पर हास की गणना नहीं की गई है। तो आप करके उसको क्या करें, सही करें। क्लियर है। तो वो अपनी रिपोर्ट में ये बातें क्या कर देता है, लिख देता है। क्लियर है। लिखो आगे, हेडिंग डालो, अंकेक्षण की परिभाषा के तथ्य। अंकेक्षण की परिभाषा के तत्व। इसका कहने का मतलब है कि आपने परिभाषाएं पढ़ी, अर्थ पढ़ा, तो क्या क्या तथ्य हैं वो निकल कर आए। एक तो क्या आई, देखो सबसे पहले संस्था। देखो यहां पर व्यवसाय या संगठन, ये क्या होती है, एक संस्था। तो ये कह रहे हैं कि अंकेक्षण कोई व्यवसाय करने वाली संस्था का ही नहीं किया जाता, उसका ही नहीं किया जाता। जैसे कोई आपका विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल है, तो उसका भी अंकेक्षण किया जा सकता है। क्लियर हो गई क्या। यहां कहने का मतलब है कि कोई एक व्यावसायिक संस्था है, कोई कंपनी है, उसी का अंकेक्षण नहीं होता। इसके अलावा भी कोई अस्पताल है, ठीक है, कोई विश्वविद्यालय है, उसका भी अंकेक्षण किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। दूसरा पॉइंट लिखिए, लेखा पुस्तकें। लेखा पुस्तकें अंकेक्षण में क्या होती है, लेखा पुस्तकों की क्या की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है। अरे क्या की जाती है, जांच पड़ताल। फिर लिखो विवेचनात्मक जांच, बताई थी ना, आई थी क्या। विवेचनात्मक जांच, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि गणित संबंधी शुद्धता को ही नहीं देखते, इसमें संपूर्ण व्यवहार या लेन देनों की शुद्धता को देखा जाता है। जैसे विवेचनात्मक जांच का मतलब, देखिए आपने
कुछ कहने का मतलब है कि 10,000 लिखने थे, आपने क्या लिखे 1,000 ही लिखे। तो कहने का मतलब इसका यह है कि केवल हम गणितीय अंकेक्षण में गणितीय शुद्धता को ही नहीं देखते, संपूर्ण व्यवहार, सौदे, लेन देन, जो भी नियम कानून कायदे बने उन सब की जांच को देखते हैं। तो कहने का मतलब है गणित संबंधी शुद्धता को न देखकर अंकेक्षण में क्या किया जाता है, पूर्ण शुद्धता को देखा जाता है। क्या? पूर्ण शुद्धता को। क्लियर? और पूर्ण शुद्धता किसकी? जो भी आपके हिसाब किताब है उनकी पूर्ण शुद्धता। किसकी? हिसाब किताब की पूर्ण शुद्धता। नेक्स्ट, प्रमाणकों एवं अन्य सूचनाओं के आधार अन्य सूचनाओं के आधार पर देखिए, कोई भी अंकेक्षक में जांच पड़ताल की जाती है ना, वो प्रमाणकों के आधार पर की जाती है। जैसे आपने माल खरीदा, अगर आपने उधार माल खरीदा तो वो बिल बना कर देंगे, वो कहलाता है बीजक। क्लियर? तो बीजक उसका वो क्या हो गया? प्रमाणक। रसीद, क्लियर? तो उनके आधार पर, जैसे आपने मशीन खरीदी तो उसका बिल आया होगा, तो उस बिल के आधार पर आप लेखा पुस्तकों में जांच करोगे कि वास्तव में ये इतने की मशीन आपने खरीदी थी कि नहीं खरीदी। हो सकता है आपने 5 लाख व्यापार में तो लिख दिया, कितना 6 लाख मशीन कर खरीद लाए, 5 लाख की 1 लाख पीछे वाली पॉकेट में डाल लिया। तो कहने का मतलब आप क्या करोगे, कोई भी कपट वगैरह किसी के द्वारा गबन वगैरह कर लिया जाए तो उनको पकड़ने के लिए कंपनी में क्या करोगे, प्रमाणकों के आधार पर जांच करोगे। जो भी लेन देन कंपनी में हुए उन सभी लेन देनों की आप प्रमाणकों के आधार पर क्या करोगे, जांच करोगे। क्लियर? उसके बाद लिखो फिर, स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा